जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सकल स्नेह शिथिल रघुवर की। गए को से दुई दिन कर डर की। जलु थलु देखी बसे निसिबीते। कीन गबने रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गई। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। ओहाँ राम रजनी अवशेषा। जागे सिंह सपने अस देखा। सहित समाजे भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समय सहित भरत जी वहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखी सासु आनु अनुहारी। सुनि सिय सपने भरे जल लोचन। भय सोचे बसे सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरे ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाई कोई। असे कहीं बंधु समेत नहाने। पूज पुरारे साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे। उतर दिश देखत भये। नव धूरी खग मृग भूरी भागे। विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण। कहा चित सकचित रहे। सब समाचार के रात को लही। आए ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भी लोने आकर सब समाचार कहे। सुनते सुमंगल वेन मने, प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरुह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गई। बहुरी सोचे वस वेशिय बरनु, कारण कवन भरत आव बनु। एक आयस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाति सोचो, इतु पितु बच इतु बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जानी, भरत कहे महु साधु सयानी। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहते समय समनीत विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने ही तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी ही। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय ना ठेठ ठिड़ाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझे कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाते सुहदे सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीति जियें, जानिया आप समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आप परम सुहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। वे सही जीव
पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रते साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चली धर्म मर्याद मिटाई। कोटेले को बंधु को अब सरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। भी भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देख कर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करी को मंत्र मन साजी समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकारे कलपि कुटिलाई, आय दल बटोरे दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए होती न कपटे कुचाली, केहि सोहाथे रते बाजे गजाली। भरत ही दोष दे को जाए, जग बोराए राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिये गामी नभसु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधम नवेन समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। और राजा बहन के समान नीचे तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहज बाहु सूर्यनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरन रंचिन राघव काऊ। सहस्त्रबाहु देवराजेंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निंदिरे राम जानि असहाई। समुझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इति न कहत नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक में से फूला। प्रभु पद बंदे शीश रज राखी,
बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोली, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कह लगी सहिया रहिया मन मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रग कुल जन्मो, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़त सिरे, नीच को धूरे समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है। परंतु फिर भी वह लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान